देखें, हमारा चैप्टर है रीच फॉर द टॉप पार्ट फर्स्ट, संतोष यादव। द ओनली वुमेन in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter to not considered a curse। देखो, केवल वह एक महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा, माउंट एवरेस्ट को कितनी बार, जिसके ऊपर 2 बार चढ़ाई की, twice born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, जहां पर लड़के का जन्म होना जो है वो क्या माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है। लड़के का जन्म होना क्या माना जाता है, thou not considered a curse and a daughter thou not considered a curse। लेकिन ये बात भी है कि वहां पर अगर बेटी जन्म होती है तो उसको कोई श्राप नहीं समझा जाता, बेटी को भी आशीर्वाद ही समझा जाता है। When curse was not generally welcome, when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing। देखो, जब उसकी माँ की गोद में थी, कौन गर्भ में थी, संतोष, ये एक लड़की है, ये कौन है, एक लड़की है। जब वो अपने माँ के गर्भ में थी तब कोई होली पर्सन यानी कोई ऋषि जो है वो उनके घर पे आए थे, कोई साधु उनके घर पे आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, ठीक है। होली मैन गिविंग हर इज ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, क्या तुम्हारे क्या होगा, लड़का होगा। क्या आशीर्वाद दिया, जनरली हर कोई अगर आशीर्वाद लेना चाहे तो क्या देंगे, लड़का हो, यूं ही। और यही सुनना पसंद करते हैं, कान नहीं सुनना पसंद करते हैं, तेरे लड़की होगी यूं आशीर्वाद दे दिया हो तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा कैसा आशीर्वाद दे दिया, नहीं होता। हाँ, गिविंग हर इज ब्लेसिंग एज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन। उस साधु ने भी यूं विचार किया कि इनको लड़के की जरूरत है, इसलिए उसने आशीर्वाद दिया कि आपके लड़का होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन वहां पर जब उसने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारा लड़का हो यूं, लेकिन वहां आसपास जो उसके घर के लोग सदस्य खड़े थे, किसके, संतोष की परिवार के लोग जो खड़े थे वो आश्चर्य करने लगे। द अनबोर्न चाइल्ड grandmother who was standing close by told him that they did not want a son। देखो, जो अनबोर्न चाइल्ड था, जो जन्मा नहीं है अभी, उसकी जो दादी थी, जो बच्चा जन्मा नहीं है उसकी जो दादी थी, जो किसके पास खड़ी थी, उस अजन्मे बच्चे की माँ के पास खड़ी थी, उसने कहा कि हमें लड़के की जरूरत नहीं है। साधु ने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा लड़का होगा, लेकिन उसकी दादी जो है वो क्या कहती है, हमें लड़के की आवश्यकता नहीं है। दो होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, वो साधु भी आश्चर्यचकित हो गया, अरे मैंने तो अच्छा आशीर्वाद दिया था। जनरली ऐसा ही होता है ना, लड़के का आशीर्वाद दे तो सब खुश हो जाते हैं, लड़का होगा तेरे ही, तो इसने तो आशीर्वाद दिया था लड़का होगा ही, लेकिन अब तो साधु चकरा गया, अरे यार मैंने इसको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, ये तो ना करे। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और चलो जो उनको चाहिए था कि उनको लड़की चाहिए थी तो उन्होंने लड़की का आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य भी वैसा ही हुआ, भाग्य ने भी वैसा ही किया। कैसा, द ब्लेसिंग्स टू वर्क, और जो आशीर्वाद दिया था उस आशीर्वाद के अनुसार ही बच्ची पैदा होती है। पहले लड़के का आशीर्वाद दिया था लेकिन घर वालों को पसंद नहीं था, जिसने कहा ठीक है लड़की होगी तो लड़की ही होती है। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 sons। संतोष का एक ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां पर उसके पहले से 6ठे बच्चे के रूप में जन्म होता है, 6th बच्चे के रूप में, और ये 6th क्या है, बच्ची है। उससे पहले क्या है, सारे 5 बॉयज हैं, लड़के हैं। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन और 5 भाई। अब आप समझ में आया आपको, इनको लड़का क्यों नहीं चाहिए था,
पहले से 5 लड़के हैं, इनको लड़की चाहिए थी, और साधु ने कौन सा आशीर्वाद दिया था? और फिर लड़का होता तो कितने हो जाते? 6। इसलिए इसने क्या आशीर्वाद मांगा कि हमें तो लड़की चाहिए। She was born in the small village of जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। इस बच्ची का जन्म, संतोष का जन्म कहां पर हुआ था? जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में इसका जन्म हुआ। The girl was given the name संतोष which means contentment। देखो उस बच्ची का नाम क्या दिया गया? संतोष। और अपने हिंदी में संतोष को क्या कहते हैं? संतुष्टि। संतोष मतलब क्या है? संतुष्टि है, हाँ, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर कंटेनमेंट, इंग्लिश में उसको कंटेनमेंट कहते हैं संतोष को, अपने हिंदी में संतोष को क्या कहते हैं? संतुष्टि। जो है उसमें हमें संतोष है, हमारे पास जो है उसमें हमें क्या है? संतोष है। तो वही, और इंग्लिश में उसको कहते हैं कंटेनमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start। देखो, लेकिन संतोष जो है, जो पहले से ट्रेडिशनल जीवन जिया जा रहा है, लड़कियों को ऐसे रहना है, लड़के ऐसे रहेंगे, लड़कियां ऐसे रहेंगे, उस हिसाब से उसने जीना उसको पसंद नहीं था। वो जब से बचपन से जैसे ही बड़ी हुई है वैसे वो अपने टर्म से जी रही है, अपने तौर तरीके से जी रही है वो। Where other girls wore traditional Indian dresses, देखो जहां पर अधिकतर जो लड़कियां हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही हैं, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। संतोष क्या पहन रही है? शॉर्ट्स पहन रही है। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग I was quite determined that if I chose a correct and rational path the other around me had to change, not me। देखो संतोष स्टार्ट से ही क्या कह रही है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, यदि मैंने एक अच्छा रास्ता पकड़ा, अगर मैं एक अच्छे रास्ते पर चलूंगी, एक अच्छे ट्रैक पर चलूंगी, तो क्या होगा? द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, दूसरे लोग भी अपना रास्ता बदलेंगे और मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होगा? मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो कहने का मतलब है इसका है? हाँ, समझ में आया? ये यूं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दूसरे जो बच्चियां हैं वो मेरी तरह करने की कोशिश करें, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने क्रिकेट में नाम सुना होगा, स्मृति मंदाना, उसके बाद मेरी कॉम बॉक्सिंग में, हाँ नाम सुना है ना? अगर ऐसी महिलाएं होंगी तो लोग, बच्चियों का आदर्श क्या होगा? मैं भी उसके जैसी बनूंगी, मैं भी किसकी जैसे? मेरी कॉम की तरह बनूंगी। होगा ऐसा आदर्श कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये यहाँ पर संतोष ऐसे ही कह रही है कि मैं एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाह रही हूँ कि दूसरी बच्चियां जो हैं वो भी मेरे उस रास्ते पर चलें, और अगर मैं ऐसा आदर्श स्थापित नहीं कर पाई तो मुझे दूसरों की तरह भेड़चाल के रूप में ही चलना है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital New Delhi। देखो संतोष के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, संतोष के जो माता पिता हैं वो क्या हैं? लैंड ओनर्स हैं, अच्छी खासी जमीन जायदाद है। एंड who could afford to send their children, और वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए टू द बेस्ट स्कूल्स, अच्छी से अच्छी स्कूल में वो अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, जो हमारे देश की राजधानी है, वहां पर भी अपने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। कहां पर? दिल्ली में भी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा हरियाणा से नजदीक है दिल्ली, हाँ, तो वो अपने बच्चों को कहां पढ़ा सकते हैं? दिल्ली में भी पढ़ा सकते हैं। वो खर्चा क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे हैं उनके पेरेंट्स। लेकिन होता क्या, देखिए, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि हरियाणा से नजदीक है दिल्ली, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल्स। देखो, लेकिन परिवार की एक मर्यादा है, परिवार की क्या है? एक मर्यादा है कि बच्ची जो है वो दूर पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की जो है वो क्या नहीं होगी? दूर पढ़ने नहीं जाएगी। लड़का होगा चलो दिल्ली चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन लड़की नहीं जाएगी। इसलिए संतोष को कहाँ पढ़ना पड़ा? अपने गांव जोनियावास की स्कूल में उसको अपनी जो प्राइमरी और वो जो एजुकेशन लेनी थी वो उसने कहाँ से ली? जोनियावास से। संतोष had made do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब जब उसको अपने गांव की स्कूल में पढ़ना पड़ा तो उसको भी बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उसने निश्चय किया कि जब सही समय आएगा तब मैं निर्णय लूंगी। अभी तो चलो जो चल रहा है चल रहा है। वो तो चाह रही थी ने कि मैं एक ऐसा रास्ता तैयार करूं जहां पर दूसरी लड़कियां भी चलें। And the right moment came when she turned 16. और वो सही समय कब आता है? जब वो 16 वर्ष की होती है तब वो सही समय आता है। At 16, most of the girls in our village used to get married. Santosh was also under pressure from his parents to do the same. देखो 16 वर्ष की आयु में जैसे ही हरियाणा में 16 वर्ष की कोई लड़की होती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। क्या होता है? उसका विवाह करवा दिया जाता है। और यही प्रेशर किसके ऊपर था? संतोष के ऊपर। क्या था? कि उसका भी विवाह करवा दिया जाए। तो संतोष को भी अपने 16 वर्ष की आयु में उसके पेरेंट्स के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कि भाई तेरे को भी क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा, जैसा कि हरियाणा के अंदर सिस्टम चल रहा है। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. देखो शादी, तो उसने अपने पेरेंट्स को जो है वो क्या किया? कहा कि मैं जब तक अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने क्या किया? उसने अपना घर छोड़ दिया और कहाँ चली गई? दिल्ली। और वहां पर उसने अपने एक स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया। She politely informed when her parents refused to pay for the education. अब उसने दिल्ली में अपने माता पिता के खिलाफ एडमिशन ले लिया, तो उसकी माता पिता ने कहा कि हम तेरी फीस भरेंगे नहीं। When her parents refused to pay for her education, she politely informed. उसने विनम्रता से उनको सूचित किया them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. वो उसने क्या कहा अपने पेरेंट्स को? ठीक है, अगर आप मेरी शिक्षा पे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जो है वो क्या करूंगी? पार्ट टाइम काम करूंगी और उससे जो पैसा मिलेगा वो मेरी फीस में सबमिट करवा दूंगी। Her parents then agreed to pay for her education. तो उसके पिताजी ने और उसकी माता ने सोचा ये बच्ची कहाँ काम करने जाएगी, ये तो और खराब दिखेगा हमारा, तो उन्होंने फिर मान लिया कि हम तेरी फीस दिल्ली में भर देंगे। देखो इस बहाने से उसको अपने गांव से बाहर निकलने का मौका मिल गया, अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। कहाँ आ गई वो? दिल्ली आ गई। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. वो थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। कौन? संतोष दिल्ली आने के बाद भी आगे और पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और उसने अपने पिता से ये बात कही तो उसके पिताजी भी ये बात मान गए। ठीक है, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. देखो उसने थोड़ा और पढ़ना है कहा तो उसके पेरेंट्स ने थोड़ा और पढ़ाया और ऐसे करते करते उसने हाई स्कूल तक के एग्जामिनेशन उसने पास कर लिया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ पहुंच जाती है? जयपुर पहुंच जाती है। She joined Maharani College and got a room in Kasturba hostels. कहाँ पर किस स्कूल में वो एडमिशन लेती है? कॉलेज में, महारानी कॉलेज में वो एडमिशन लेती है और कस्तूरबा जो हॉस्टल है उसके अंदर वो क्या करती है? उसके अंदर रहने की उसकी व्यवस्था हो जाती है। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष को पता है
कि जो उसकी हॉस्टल है, कौन सी, कस्तूरबा, वो सब किसके सामने है, अरावली की पहाड़ियों के सामने। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माय रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। मैं अक्सर, वो कह रही है संतोष के, मैं अक्सर मेरे रूम से देखती हूँ कि अरावली की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर क्या होता है, गांव के कुछ लोग जो है वो उस पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और कुछ समय में वो क्या हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर चढ़ के उधर साइड चले जाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं स्वयं वहां जाऊंगी और मैं देखूंगी कहां जाते वो। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैंने देखा वहां पर कोई नहीं था, कुछ माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स मींस जो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते, वो लोग वहां पर थे। आई आस्क्ड, मैंने उनसे कहा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्रेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंब। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और वहां से इस यंग गर्ल ने दृढ़ निश्चय किया और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसने कुछ पैसे बचाए और अपना एडमिशन कहाँ करवा दिया, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो पहाड़ों पर चढ़ाई की प्रैक्टिस करवाते हैं, एक कोर्स होता है, उसमें उसने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया। माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। देखो पढ़ कहाँ रही थी वो, जयपुर में, वहां का उसका सेमेस्टर कब एंड हो रहा था, अप्रैल में। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ May। लेकिन ये खत्म कब हुआ, अप्रैल में खत्म हो जाना चाहिए था, उस जगह पर ये खत्म हुआ 19 मई को। एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे 21 मई को कहां पहुंचना था, उत्तरकाशी, वहां ज्वाइन करना था उसको, जहां उसने एडमिशन लिया था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए वो घर नहीं गई। 2 ही दिन थे, 19 तारीख को उसका सेशन एंड हुआ, 20 और 21 को तो उसको वहां पहुंचना था। Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। उसने अपने पिताजी को क्षमा पत्र लिखा कि मुझे माफ कर दें कि मैं आपको बिना बताए मैंने अपना एडमिशन जो है वो कहाँ करवा दिया, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। Thereafter संतोष went on an expeditions every year। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष वो जो है वो एक अभियान पर जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल मैचर्ड रैपिडली। उसकी जो पहाड़ों पर चढ़ने की जो प्रतिभा है, कौशल है, वो दिन ब दिन क्या होने लगा, प्रैक्टिस जो है वो उसकी अच्छी होने लगी। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। ठंडे क्षेत्र में रहने का उसकी बॉडी ने भी क्या एडॉप्टेशन कर दिया, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ठंड रहेगी ना वो। Occupied with an iron will, physically endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culminations of her hard work and sincerely came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them। देखो उसने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की और अगले 4 सालों में उसने वही अरावली के अंदर जो माउंटेनियर्स थे, जो अरावली के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, उनको उन्होंने ज्वाइन किया। कब, 1992 में। If she could join them at barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। देखो 20 वर्ष की आयु में संतोष ने जो है वो किसके ऊपर विजय प्राप्त कर दी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो चढ़ गई। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी लड़की थी जिसने कम आयु में माउंट एवरेस्ट को के ऊपर चढ़ाई की हो। If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her senior, he concerned for other and desired to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। देखो उसके अंदर जो चढ़ने की क्षमता थी, क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी फिजिकल फिटनेस और उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ था, वो उससे जो पहले वाले लोग थे, उसके जो सीनियर थे माउंटेनियर, उनसे उनको प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया, संतोष ने। ठीक है, नेक्स्ट 8 कल पढ़ेंगे अपन।